नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ 2025 मार्च आते आते नक्सल से मुक्त हो जाएगा? ये बड़ा सवाल एक तरफ लोगों के दिलो दिमाग में है, तो दूसरी तरफ लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस और सुरक्षा बलों के तालमेल ने नक्सलियों की हालत खराब कर दी है। तो अब जो खबर आ रही है वह बेहद ही परेशान करने वाली खबर है। नक्सलियों ने अब नए सिरे से अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है और इस खेल में ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष नजर रहेगी, गांव में विशेष नजर रहेगी और कत्लेआम का एक नया दौर भी शुरू करने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कल यूनिफाइड कमांड की जो बैठक हुई है बेहतर तालमेल के लिए, क्योंकि सिर्फ 6 महीने बचे हैं। क्या 6 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा? दरअसल बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए नक्सल एक कोड़ से कम नहीं है। किस तरीके से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फंसकर आदिवासी अपना दम तोड़ते रहे। बस्तर विकास से वंचित रहा। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाते, मलेरिया जैसी बीमारियों से। बस्तर बदहाल है और इसे लेकर हर राजनीतिक दलों ने चिंता जताई है। लेकिन यह बात भी कड़वी और सच है कि बहुत सारे नेताओं के नक्सलियों से संबंध है। बहुत सारे पुलिस विभाग के अधिकारियों का खेल है नक्सलियों के साथ। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है वह न केवल विष्णुदेव साय सरकार बल्कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के माथे पर भी सिकन आ जाने वाली है। क्योंकि नक्सलियों ने अब जो खेल शुरू किया है, बसवा राजू के मौत के बाद, बसवा राजू नक्सलियों के बड़े रणनीतिकार और नेता माने जाते थे। वे सीधे मुठभेड़ नहीं करते थे और उसे 2-3 महीने पहले ही, यानी 18 मई को घेरा गया और 21 मई को उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया। और तब सत्ता का दावा था कि बहुत जल्दी ही बस्तर ही नहीं, पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है वह बेहद चौंकाने वाला है। बसवा राजू के बाद अब नक्सलियों ने जिसे कमान दिया है वह बेहद ही खूंखार रणनीतिकार माने जाते हैं। उस पर 150, लगभग 150 पुलिसकर्मियों की हत्या का इल्जाम है या उसे ढूंढ रही है पुलिस। तो ताड़ मटेला, रानी बोदली जैसे बड़े मामले में भी उसी की रणनीति रही है। बड़ा रणनीतिकार है कहते हैं ये। उसे सचिव बनाया गया है, तिरुपति उर्फ देव जी, बड़ा नाम है और ये अब बस्तर में सक्रिय हो गया है। हालांकि ये भी बसवा राजू की तरह सीधे मुठभेड़ से बचता है, केवल रणनीति बनाता है और हत्या करता है एम्बुश में फंसाकर। तो क्या आने वाले दिनों में ये लड़ाई और बढ़ जाएगी। लेकिन एक और उसे जो साथी दिया गया है, बस्तर स्पेशल जोन कमेटी जो नक्सलियों का है, उसका सचिव मालवी हिड़मा को बनाया गया है। मालवी हिड़मा भी बेहद खतरनाक लड़ाकू माना जाता है। और तिरुपति उर्फ देव जी 1966 से जुड़ा हुआ है इस नक्सल आंदोलन से, आंध्र प्रदेश का निवासी है और ग्रामीण इलाकों में विशेष काम करने के लिए जाना जाता है। ये ग्रामीणों को भड़काकर अपनी रणनीति का इस्तेमाल कर घटना को अंजाम देता है। ऐसी परिस्थिति में जब केवल 6 महीने बचे हैं सत्ता की घोषणा के मुताबिक नक्सली मुक्त होने में, तब
तिरुपति उर्फ देवजी और माड़वी हिरमा की जोड़ी क्या खेल खेलेगी कहना बड़ा मुश्किल है। जो नक्सली मामलों के विशेषज्ञ हैं, जो बारीकी से नजर रखते हैं, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये और तेज लड़ाई होगी, क्योंकि ये दोनों ही देवजी और हिड़मा दोनों ही बेहद ही खतरनाक रणनीतिकार और लड़ाकू प्रवृत्ति के माने जाते हैं। तब देखना है कि यूनिफाइड कमांड की बैठक, जो रेगुलर बैठक है, उसमें जो तालमेल की बेहतर तालमेल का जो जोर दिया गया है, उस पर किस तरीके से फैसला होगा। और जो नक्सली प्रभावित लोग हैं या जो नक्सली आंदोलन छोड़कर मुख्य धारा में आए हैं, उन्हें लेकर सरकार ने वैसे तो कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन अब ये योजना को तेजी से अमली जामा पहनाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि देवजी और हिड़मा की जोड़ी इस पर सेंध जरूर लगाएगी। देखना है कि आने वाले दिनों में नक्सल मुक्त भारत का अभियान कहां तक पहुंचता है। धन्यवाद।